नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ में राम मोहन शर्मा। हिजाब पर देश भर में बहस छिड़ी है। कर्नाटक से लेकर मुंबई तक स्कूलों में हिजाब को लेकर मामला अदालतों की चौखट तक जा पहुंचा है। बॉम्बे हाईकोर्ट में भी हिजाब को लेकर अहम सुनवाई जारी है। इस बीच मुस्लिम बहुल देश ताजिकिस्तान ने हिजाब पर पाबंदी लगा दी है और न सिर्फ पाबंदी लगाई है बल्कि इसके लिए एक सख्त कानून भी बना दिया है। और अगर किसी ने कानून तोड़ा तो कानून तोड़ने पर भारी भरकम जुर्माना लगाने की बात भी कही गई है। लेकिन भारत में हिजाब को लेकर मजहबी लड़ाई जारी है। हमारी बहस क्यों है ये भी हम आपको बता देते हैं। ये बहस इसलिए है क्योंकि 96% मुस्लिम आबादी वाला देश हिजाब को गैर जरूरी करार दे रहा है। लेकिन भारत में इसे लेकर वोट बैंक की राजनीति चमकाई जाती है, भड़काई सियासत जाती है। सवाल यह है कि क्या भारत में हिजाब के पक्ष में झंडा बुलंद करने वाले ताजिकिस्तान पर अपनी चुप्पी तोड़ेंगे? करेंगे एक बड़ी बहस अपने संवाददाताओं के साथ। हमारे साथ खास मेहमान भी रहेंगे, लेकिन पहले आपको एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं। भारत में हिजाब आजादी, मुस्लिम देश में पाबंदी। भारत में हिजाब की जिद, मुस्लिम देश में लगा बैन। मुस्लिम देश में गैर जरूरी, भारत में हिजाब क्यों जरूरी? मजहब की दुहाई, हिजाब पर नई लड़ाई। जी न्यूज पर सबसे बड़ी बहस। तो यह बड़ी बहस इसलिए है क्योंकि ताजिकिस्तान जैसा देश पाबंदी लगाता है। न सिर्फ पाबंदी लगाता है, कानून बनाता है, जुर्माना लगाता है और यह भी कहा जाता है कि यह असभ्यता की निशानी है। और इसीलिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं जिनके साथ हम इस चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ अंबर जैदी जी हैं जो हिजाब विरोधी हैं। शालिनी अली जी इस वक्त हमारे साथ हैं, आप भी हिजाब विरोधी हैं। नाज़नीन अंसारी जी भी इस वक्त हमारे साथ हैं, आप भी हिजाब के खिलाफ अपनी बात रखती हैं। जाकिया खान जी इस वक्त हमारे साथ हैं, आप हिजाब की समर्थक हैं। रूही भट्टी हमारे साथ हैं, डॉक्टर शमीमा बेगम इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उस्मा नाहिद हमारे साथ हैं। आप तीनों हिजाब की समर्थक हैं। और इसलिए सबसे पहले मैं जाकिया खान जी आपके पास आते हुए इस सवाल को ओपन करना चाहता हूं। सवाल बहुत स्पष्ट है कि क्या हिजाब को मजहब से जोड़ने की आवश्यकता है? किसी ऐसे संस्थान में जहां पर शैक्षणिक काम हो रहा हो, जहां पर व्यवसायिक काम हो रहा हो, क्या हिजाब को थोपना जायज है? क्योंकि हिजाब को भले ही दूसरे नाम से कुरान में डाला गया हो, लेकिन जो उसकी बेसिक लॉज है वो लॉज को करना एक हर मुस्लिम के लिए पाबंदी तो नहीं बोल सकते, लेकिन कंपलसरी नहीं बोल सकते। पाबंदी मतलब आपकी शौक पे डिपेंड करता है कि आप वो चीज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। क्योंकि कहीं पे भी इस्लाम में इसके प्रेशर में आपके अगेंस्ट में कोई ऐसा ये नहीं लिखा गया है, जजमेंट नहीं दिया गया है कि आपको ये सज़ा मिलेगी। लेकिन जो भी चीज़ आप नहीं कर रहे हैं इस्लाम में दायरे में रहते हुए, जो कुरान में बोला गया है, हदीस में बताया गया है, और फिर भी आप उस चीज़ को नहीं पाबंदी से अपने ऊपर ला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप अल्लाह की नाराज़गी आ रहे हैं। तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं गलत रास्ते और पनिशमेंट और जो ताजिकिस्तान वाले हैं ये फिर अल्लाह की नाराजगी का शिकार बनेंगे। अब देखिए, डेफिनेट सा बात है कि किस बेस पे इन लोगों ने इस तरह की अल्टीमेटम एक्शन ली है। हमारे साथ भी इस वक्त 3 मुस्लिम महिलाएं और हैं और शायद नाज़नीन जी, शायद अंबर जैदी जी, आप लोगों को ये नहीं लगता होगा कि ये बाल किसी को दिखा देंगे तो दिक्कत हो जाएगी? पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, जरा ये बताइए कि ये धारणा क्या है कि हम अपने बाल किसी को नहीं दिखा सकते, इसलिए हमें हिजाब पहनना है या बुर्का पहनना है? देखिए, 2 चीज़ें हैं जो मैं अभी आपको भी करेक्ट कर दूं और बाकी आपके जितने भी दर्शक हैं उन्हें भी। हम लोग हिजाब विरोधी नहीं हैं। हम उस बात का विरोध कर रहे हैं कि हिजाब को पॉलिटिसाइज करा जा रहा है, बच्चों को इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको मैं अपने फ़ोन पे ही एक मैसेज दिखा देती हूँ, देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा गया है? हिजाब स्टाइलिंग मास्टर क्लास। अगर ये धर्म से है तो आपको हिजाब के लिए कोई मास्टर क्लास स्टाइलिंग की क्या ज़रूरत है? दूसरी चीज़ कि इस महिला ने अभी आपके वीडियो में कहा कि ये हमारी पहचान है। पहचान हिजाब या बुर्का से नहीं होती है। पहचान आपकी ये है कि आपका नाम क्या है, किस खानदान से है, आप क्या काम करती हैं, चाहे आप गृहिणी हैं, चाहे आप कोई कार्य करती हैं। पहचान आपके बुर्का या हिजाब से नहीं बनाई जाती है।
ये जो बात कही गई है, आप इससे सहमत हैं या ताजिकिस्तान में जो फैसला लिया गया उससे सहमत हैं? देखिए, जो हिंदुस्तान का माहौल है, हिंदुस्तान की जो बात है वो अलग है। अरब कंट्रीज़ में ज़रूरी नहीं कि सारी चीज़ें इस्लामी हो रही हों। अरब कंट्रीज़ में बहुत कुछ गैर इस्लामी हो रहा है। जहाँ तक उसकी बात है तो कुरान करीम में बाकायदा एक वर्स है जिसमें पहले मर्दों को एड्रेस किया गया कि तुम अपनी निगाहें नीची रखो, तुम्हारी पहली निगाह माफ़ है, दूसरी माफ़ नहीं है। यानी इंटेंशन, अगर इंटेंशन से इंसान देखता है तो उसको उस पर माफ़ी नहीं। दूसरी, उसी के साथ दूसरी आयत है, गज़े बसर कहते हैं इसको। दूसरी आयत में ये कहा गया औरतों को कि तुम अपनी निगाहें नीची रखो, पहली निगाह माफ़ है, दूसरी माफ़ नहीं है। तो अब ये आसानी के लिए हिजाब का ये वो किया गया। और इसमें जो है पूरा जो हदीस में आता है, कुरान शरीफ में आता है कि औरत की सतर क्या होती है। तो सतर के बारे में सर के बाल भी सतर में आते हैं, उसके बॉडी के दूसरे पार्ट भी आते हैं। और वो इसलिए है कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये औरत की पूरा जिस्म औरत के माना ही है कि वो पर्दा, यानी उसकी हर चीज़ जो है वो अट्रैक्टिव है मैन के लिए, मर्द के लिए। ये कोई आइडेंटिटी और उसका सवाल नहीं है, बल्कि मुझे एक बात बताइए उस्मान आयत, ये जो आपने देखा होगा तांगे में जो घोड़े चलते हैं उनके आगे ऐसा लगा देते हैं ताकि वो दाएं बाएं ना देख पाए। ये मर्दों के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल किया गया? भाई इस्लाम के मुताबिक अगर माँ को देखना है, बहन की तरह देखना है तो उनके लिए भी वो घोड़े वाला कुछ बनवा देते। आप लोगों को उड़ा दिया ये? नहीं उड़ा दिया नहीं। ये तो अपने ऊपर है कि हम कैसा पहनते हैं। लॉन्ग पहनते हैं, हाफ पहनते हैं, दुपट्टा बड़ा सा पहनते हैं, चादर पहनते हैं। देयर आर वेरियस फॉर्म्स, किसी भी तरह करो। अंबर जैदी जी, ये कैसी दलील है कि महिलाओं का जो शरीर है उसको इस तरह से आपको रखना ही पड़ेगा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जब हम हिजाब की बात करते हैं और हिजाब के ही समर्थन में महिलाएं उतरती हैं और उसका कुरानिक जस्टिफिकेशन भी देते हैं। सबसे पहली बात जो अभी नाइट साहिबा ने बात कही वो बिल्कुल सही बात है कि सबसे पहले जो कुरान में पर्दे का हुक्म आया है वो मर्दों के लिए आया है कि आप अपनी निगाहों को नीचे रखो, निगाहों को झुकाकर रखो ताकि आप किसी भी महिला पर बुरी नज़र न डालो। उसके बाद महिला और पुरुष दोनों के लिए बराबर एक ही तरह से जिस्म को ढकने का हुक्म है। कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ है कि कपड़े के ऊपर कपड़ा, कपड़े के ऊपर कपड़ा, सर के ऊपर कपड़ा, आंखों के ऊपर कपड़ा डाल लीजिए या हाथ और पैरों को कवर कर लीजिए आप 53 डिग्री सेंटीग्रेड में। ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है। अब जब बात आती है बुर्के की, हिजाब की, तो ये एक अरेबियन सभ्यता का हिस्सा है। मिस्र में इससे इसकी शुरुआत हुई जब अमीर घर की महिलाएं बाजारों में जाती थी और वो खुद को अलग अपनी पहचान रखने के लिए, अपना चेहरा छुपाने के लिए, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए सर पे हिजाब या इस तरह का कोई कपड़ा डाल लेती थी ताकि वो खुद को अलग दिखा सके। धीरे धीरे इस चीज को महिलाओं की सुरक्षा का एक टूल बना दिया गया और महिलाओं को ये समझा दिया गया कि इससे आपकी सुरक्षा होती है। वो महिलाएं जो कभी घर से बाहर नहीं निकलती, जो ये सक्षम नहीं है कि खुद अच्छे और बुरे का फर्क कर सके, उनकी सुरक्षा सिर्फ एक हिजाब का टुकड़ा और एक कपड़ा कर सकेगा। आप महिलाओं को शिक्षित कीजिए, उनमें समझ डालिए कि आपकी सुरक्षा किस चीज से होती है, आपके लिए सही और गलत क्या है। और सबसे पहली बात यह है जहां पर अभी एक बात मैं नाम कहना चाहती हूँ, जो महिलाएं ये सोचती हैं कि हिजाब और बुर्का हमारी पहचान है, तो हमारी राष्ट्रीयता, हमारी संस्कृति, जो हमारा चेहरा है ना भारतीय, ये हमारी पहचान है। अगर आप सोचते हैं कि एक इन्वेडर की जो जिन्होंने हमारी कल्चरल इन्वेजन किया वो आप भारत में जो इम्पोज करना चाहती है, जो बात कह रहे हैं अंबर जैदी, वही कुछ ताजिकिस्तान की सरकार भी कह रही है। आप क्या कहती हैं? नहीं, सबसे पहले तो 3 चीज़ यहाँ पे मैं करेक्ट करना चाहूँगी कि पहले सब कोई कह रहे हैं कि कुरान में कहीं पे जिक्र नहीं है। कुरान में बज़ाब्ते, मैंने स्टार्टिंग में भी बोला कि कुरान में जिक्र है, अलग अल्फाज में जिक्र है। अदालत में क्यों नहीं बता पाए? मुझे तफसील देने की पूरी चांस मिलनी चाहिए। नहीं तो आप बता दीजिए ना, अगर आप रख रही हैं तो कोई रेफरेंस दीजिए ना। बिल्कुल रेफरेंस है, मैं आपको बता रही हूँ, आप सुनने के लिए अगर रेडी हो सुन लें। दीजिए ना, सुनाइए। दीजिए कि कहां पे। अंबर जी, सुन लिया मैंने आपकी बात। अब आपकी बात, मेरी बात सुनने का आपको मौका है। आप प्लीज सुने और फिर उसके बाद आगे अपनी बातों को रखें। पहली बात,
हिजाब के बारे में ऑलरेडी बोला हुआ है, हिजाब नाम यूज नहीं किया गया है, बजाते उसके बदले में खैबर एंड जिब्बा यूज हुआ है। जिब्बा मतलब आपके एक तरह, खैबर मतलब स्कार्फ और जिब्बा मतलब कोई ऐसा क्लोथ जो आपके पूरे बॉडी के सीक्वेंस को, शेप्स को कवर कर सके। ये बजाते कुरान में आया है। एक सेकेंड, उसके अलावा आपको बॉडी के शेप को तो कपड़े भी कवर कर रहे हैं मैम। सूट पहने, साड़ी पहने, वो तो टाइट फिटिंग थिंग, साड़ी में आपकी शेप दिखती है, तो कहीं जिक्र भी नहीं हुआ है। आपने साड़ी का नाम बोला इसलिए मैंने बोला, आपने साड़ी का नाम लिया इसलिए मैंने साड़ी का एग्जांपल दिया। आप अगर आप इंडिया में रह रहे हैं, आप इंडियन कल्चर को फॉलो करेंगे, इंडिया में तो हर तीज त्योहार में साड़ी पहनी जाती है। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि साड़ियों में मुस्लिम महिलाएं ढकी हुई होती हैं? साड़ी पहनी, समीना बेगम, डेफिनेटली आप पहनती एक मिनट, मैं इन कराना चाहता हूं डॉक्टर समीना बेगम। पहनती होंगी, लेकिन आप ड्रेसेस के ऊपर मत जाइए। आप नहीं, समीना बेगम, ड्रेसेस के ऊपर मत जाइए। आपको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, हिजाब या बुर्खा का कहीं जिक्र नहीं है इन दोनों शब्दों का। नकाब, बुर्खा, हिजाब, ये सब अल्फाज इंडियन और वो बाहर देश से आए हैं। नहीं, बाहर देश में वो बाहर देश वाले तो मान ही नहीं रहे उन अल्फाजों को। वो बाहर देश वाले अरब कंट्रीज कहाँ मान रहे हैं? एक मिनट, समीना बेगम को मैं इन कराना चाहता हूँ। नहीं, आप साथ डॉक्टर समीना बेगम, बोलना है कि नहीं? धर्म व्यक्तिगत विचार है, सामाजिक विचार के नहीं, धर्म के बारे में जब हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं आप सुनना ही नहीं चाह रही हैं, उसके अलावा आप बोले जा रही हैं। जाने की बारी आती है, आप हिजाब के खिलाफ में क्यों खड़े कर देते हैं आप बच्चों को कि नीचे हम हिजाब पहन के और बुर्का पहन के जाएंगे? आप सुनने के लिए रेडी हैं तब तो हम बोले, नहीं तो फिर मेरे बोलने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि मुझे यहाँ पे मौका ही नहीं दिया जा रहा है बोलने का, तो कोई फायदा नहीं है मेरे खड़े होने का। समीना बेगम की बात सुना। समीना बेगम जी बोलिए। हिजाब का जिक्र कुरान में है, सूरह नूर में है, सूरह अल-अहज़ाब में है, अल-अहज़ाब में। तो आपको ड्रेस अलग है, स्कार्फ अलग है, हिजाब अलग है। हिजाब का मतलब सुनिए, हिजाब का मतलब पूरा बुर्खा भी नहीं है। हिजाब का मतलब सर ढकना चाहिए, शोल्डर्स ढकना चाहिए। देखो, सबसे पहले मैं अमर जैदी को एक जवाब देना चाहती हूँ। ये हर हर जगह पे चिल्लाने लगती है, दुश्मनी आपके खेत मैंने काट ली है। सबसे पहले पर्दा एक मुसलमान औरत को फर्ज है, और ये कुरान में भी है कि मुसलमान औरत को पर्दा करना फर्ज है। पर्दे में आता है कि उसमें ये नहीं लिखा कहीं पे कि आप बुर्का पहनो, मुंह बंद रखो, लेकिन पर्दे में आता है कि आप खुला कपड़ा पहनो। तो मैम, पर्दा आंखों का पर्दा भी होता है, और वो जो पर्दे की बात करी जा रही है वो महिलाओं के ऊपर नहीं है। सिर्फ सवाल किया है मुझसे, तो रोही जी आप सुन लीजिए। आप ये रटी रटाई सुनी सुनाई बात आपको क्या दिक्कत है? आकर बोल रही है तो आप जवाब ले लीजिए। कुरान में अभी नहीं, हम रटी रटाई सुनी बातें नहीं कर रहे, हम आपकी तरह नहीं है। आपने सवाल किया था, जवाब भी ले लीजिए। कुरान में बाज़ाब्ता तो लिखा है, कुरान सूरह नूर में लिखा है कि एक औरत पे पर्दा फर्ज है। तो आपको क्यों दिक्कत है अगर पर्दा फर्ज है? मुझे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आप चार कपड़े और पहन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए आप। अच्छा, मुझे एक और बात बता दीजिए रोही भट्टी। सवाल किया, मैं जवाब देना चाहती हूँ। आपका सवाल पूरा हो गया तो मैं आपका जवाब देना चाहती हूँ। आपकी बात सुन ले। बस हो गया बहन, हो गया। अब आप सुन लीजिए। सबसे पहली बात, कुरान में हिजाब का मतलब नेसेसरी किसी कपड़े का मतलब नहीं है। हिजाब का मतलब एक सेफ डिस्टेंस। और जिस जलबाब और खिमर की यहाँ पर बात हुई, तो उस वक्त जो अरब में कपड़ा पहना जाता था एक जुब्बा झबला जैसा होता था, जिसमें पूरी तरह से औरतों का जिस्म ढका नहीं होता था। तो उस जिस्म को ढकने की बात होती, और आज हम सिविलाइज्ड सोसाइटी में रहते हैं, सब अपने जिस्म को ढक के रखते हैं। ठीक है, एक टिप्पणी साड़ी को लेकर भी हुई थी, आप साड़ी में, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। ठीक है, मुझे एक बात बताइए, ये आप लोग बहुत सारी चीजें औरतों के बदन को लेकर, औरतों के जिस्म को लेकर कर रहे हैं। 5 साल, 6 साल, 7 साल की बच्चियां, छोटी बच्चियां जी, जिनको आप कहते हैं कि साहब ये तो तहजीब है। म्यूट कर लीजिए, इसको पहले चुप करा लीजिए। छोटे अरे रुक जाइए, कोई नहीं सुन रहा है, रुक जाइए, कोई बीच में नहीं बोल रहा। ये 5, 6, 7, 8 साल की बच्चियां स्कूल जाती हैं, छोटी, उनके ऊपर क्यों थोपा जाता है? जो पहले क्यों थोपा जाता है? जो हदीस को ये जबरदस्ती थोपा जा रहा है कि उनको ये अलग से दिखाने
दिखाने के लिए कि आप सोसाइटी से अलग है, आप समाज से अलग है। जो चीजें किताब में लिखी हुई हैं धार्मिक, वो फॉलो होनी चाहिए धार्मिक लिहाज से, लेकिन थोपी नहीं जानी चाहिए। खास तौर से उन छोटी छोटी बच्चियों के लिए, बड़े हो जाएं तो आपको समझ आ जाती है कि आप क्या करें क्या ना करें, लेकिन उन छोटी छोटी बच्चियों पे बिल्कुल नहीं थोपा जाना चाहिए जो इस लड़ाई से, सियासी लड़ाई से, मजहबी लड़ाई से एकदम अलग है। इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।